हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हम लोग देखें कैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करके हम लोग इरेशनल नंबर्स के इरेशनलिटी को बहुत ही इजीली प्रूव कर रहे थे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक और इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन बचता है वो है कि किसी भी रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो देखो हम प्रूफ करेंगे तुम्हारे सामने, लेकिन उससे पहले हम बता दें किसी भी रैशनल नंबर को जब तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब जो एक डिजिट के बाद जाके डेसिमल के बाद रुक जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग जो रुकेगा कभी नहीं। लेकिन रैशनल नंबर अगर है और उसका तुम अगर लिख रहे हो तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन वो रिपीटिंग भी होगा। जैसे पॉइंट के बाद 1 2 3 6 अगर एक बार आया है तो फिर से 1 2 3 6 आएगा, फिर 1 2 3 6 आएगा। मतलब तुम जो टर्मिनेट नहीं भी कर रहा है तो अगला डिजिट कौन सा होगा डेसिमल वाले डिजिट के बाद वो तुम बता पाओगे। लेकिन जो रैशनल नंबर होगा ही नहीं, जो इरेशनल नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। वो टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं रैशनल नंबर का और उसके डेसिमल एक्सपेंशन को। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशंस। एक चीज तो हम पहले जल्दी से रिकैप कर लेते हैं जो मेरे पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि एनी रैशनल नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म p by q, q not equal to 0 and p and q are integers। p और q जो है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो इंटीजर होगा। ठीक है, अब दो तरह का ही डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है जो हम यहाँ नोट करके लिख रहे हैं। डेसिमल एक्सपेंशन of any rational number can be terminating or non-terminating repeating, non-terminating but repeating। अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी नहीं कर रहा है तो वो पक्का रैशनल नंबर नहीं है। अब इस चीज को समझने के लिए हम कुछ डेसिमल्स ले लेते हैं जो टर्मिनेट कर रहा है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो रहा है। वी टेक फ्यू टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस बिलो। एक सपोज ले लेते हैं 0.375, एक ले लेते हैं 0.404, एक ले लेते हैं सपोज 23.208। ये तीन लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो ये तीनों जो है these are decimal expansions, these are decimal expansions which terminates। ये सब देखो एक बार जाके रुक जा रहा है, ये 5 के बाद, ये 4 के बाद, ये 8 के बाद। अब जब भी कोई डेसिमल टर्मिनेट करेगा तो तुम उसका डेसिमल हटा सकते हो और हटा करके नीचे कुछ लिख सकते हो। यहाँ मान लो और एक बड़ा ले लो, चलो 2084 ले लिए। इसके नीचे हम लिख सकते हैं ना कुछ डेसिमल हटा के, सीखे हो जूनियर क्लास में। तो वो कैसे हटता है डेसिमल,
ये आ जाएगा 375 अपॉन 1000, करेक्ट। अब देखो ऊपर भी हम प्राइम फैक्टराइज कर देंगे और नीचे तो 10 का पावर में दिख रहा है, हमेशा 10 के पावर में दिखेगा। ये भी देखो 404/1000, ये देखो इसका डेसिमल हटाओगे ना तो 1 2 3 4, नीचे 4 जीरो आएगा, 232084, नीचे 4 जीरो आएगा, 1 2 3 4। अब 375 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर ट्री बनाना पड़ेगा। फैक्टर ट्री भी हम अपने पिछले वीडियो में सिखाए हैं तुमको, तो जिससे कट जाता है काट देना चाहिए, कोशिश तो सबसे छोटा से होना चाहिए। 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट के देख लो, 3 से कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेगा तो कितना होगा, 125 बार में कट रहा है। फिर तो 5 से कटेगा सीधे 25 बार में, और फिर 5 से कटेगा 5 बार में। 3 एक बार आ रहा है, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 3 आ रहा है, ठीक है। बाय ये 10 क्यूब है, सो दिस इज 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 3 बाई 10 हो गया 2 इंटू 5, मतलब ये 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, तो 5 क्यूब कैंसल, दिस इज 3 का पावर 1 बाई 2 का पावर 3। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया जो और नहीं कट सकता है। इसमें भी वही करेंगे, 404 का फैक्टर ट्री बनाते हैं फटाफट। ये तो 2 से कट रहा है, इधर 202 आ जाएगा, फिर 2 से कट रहा है 101, और अभी बताए थे पिछले वीडियो में 101 जो है प्राइम नंबर होता है। सो दिस इज 2 का स्क्वायर इंटू 101 का पावर 1 बाई 1000 का मतलब वही 10 क्यूब, तो 2 का स्क्वायर इंटू 101 का पावर 1 बाई, ये हो गया 2 इंटू 5 का क्यूब, मतलब 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, तो ऊपर 101 का पावर 1 रह जाएगा, नीचे देखो 2 स्क्वायर से 2 क्यूब कटेगा ना, 2 का पावर 1 बचेगा, 5 का पावर 3 रह जाएगा। नाउ दिस इज अ बिग नंबर, इसका फैक्टर ट्री बनाना जरूरी है। इसका फैक्टर ट्री बनाने के लिए हम लोग को अच्छा खासा जगह चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से लेके इतने पार्ट को हम रब कर रहे हैं, जो तुम वीडियो को पॉज करके लिख लेना। एक काम करते हैं ना, ये बहुत रैंडम नंबर है, कुछ अच्छा नंबर ले लेते हैं। यहाँ सपोज ले लेते हैं हम लोग 1.5625, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, 4 को तो है ही, ऊपर आ जाएगा 15625। अब 15625 3 से जाएगा, चलो 5 से ही काट देते हैं, बाद में देखते हैं क्या आता है। यहाँ आ गया 3, यहाँ आ जाएगा 125, फिर 5 से कट रहा है, देखो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर 5, फिर 5 से 125, फिर 5 से 5, 1 2 3 4 5 बार 5 ही आ गया, सो 5 का पावर 5, ये 10 का पावर 4 है, तो 5 का पावर 5, ये 2 इंटू 5 का पावर 4 हुआ, तो 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 से 5 का पावर 5 कट जाएगा, 5 का पावर 1 बचेगा, नीचे आएगा 2 का पावर 4। और भी बहुत एग्जांपल्स ले सकते हैं, लेकिन तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, सोच के देखो, जब भी कोई डेसिमल एंड होता है या टर्मिनेट होता है, तुम हमेशा डेसिमल हटा के नीचे 10 का ही कुछ पावर लिख सकते हो, 10, 100, 1000, 10,000, और 10 का कुछ भी पावर हो, उससे 2 और 5 का ही कुछ पावर निकल के आ सकता है, और कुछ भी पावर निकल के नहीं आ सकता है। देख रहे हो, 2 और 5 का पावर, 2 और 5 का पावर, 2 और जो भी कैंसिल आउट होना है, अगर होना है तो कैंसिल आउट करने के बाद भी, जब अभी ही नीचे 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं था, तो कैंसिल करने के बाद भी नीचे 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं आएगा। हो सकता है सारा 5 कट जाए, नहीं है, हो सकता है सारा 2 कट जाए, हो सकता है सारा 2 सारा 5 ना कटे, दोनों कॉम्बिनेशन हो। मतलब कि जो भी डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, उसका जो रैशनल एक्सप्रेशन होगा,
ये सब रैशनल एक्सप्रेशन है। फाइनली ये है 3/8, ये है 3/8 और ये कितना हो जाएगा, ऊपर 101 हो जाएगा, यहाँ 5 का क्यूब हो जाएगा 125 इंटू 2 250, ये 101/250, 101/250। ये सारे जो रैशनल नंबर्स है ये ऐसे रैशनल नंबर है ना जिनका जो डिनोमिनेटर है उस पे सिर्फ 2 और 5 का ही पावर है, उसके अलावा किसी का पावर नहीं है। हो सकता है सिर्फ 2 का हो या सिर्फ 5 का हो या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, इस दोनों के अलावा और किसी प्राइम फैक्टर का कॉम्बिनेशन डिनोमिनेटर में तुमको मिल ही नहीं सकता है अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा तो। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम अपना पहला थ्योरम रेडी कर सकते हैं। थ्योरम 1, लेट x be a rational number, x be a rational number whose decimal expansion terminates, whose decimal expansion terminates, then x must be of the form, x must be of the form p by q, q not equal to 0, p and q are integers, p and q are integers, and most important जो डिनोमिनेटर है, ये देखो डिनोमिनेटर, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो 3/8 का है ना, डिनोमिनेटर, see this denominator, ये denominator and the denominator q must be of the must have prime factorization, must have prime factorization of the form 2 का पावर m into 5 का पावर n, where m and n are नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 0 भी हो सकता है m या n किसी का वैल्यू। नॉन निगेटिव का मतलब बस निगेटिव नहीं होना चाहिए m और n, पॉजिटिव भी चलेगा 0 भी चलेगा। जैसे इस केस में देखो 5 का पावर ही नहीं है तो n 0 हो गया। इस केस में देखो 2 का पावर m 1 हो गया, 5 का पावर n 3 हो गया। इस केस में देखो 2 का पावर m 4 हो गया, 5 का पावर नहीं है n 0 हो गया। तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा वो उसी रेशनल नंबर का हो सकता है जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 का पावर m या 5 का पावर n या दोनों का कॉम्बिनेशन आया होगा। ठीक है, फाइन। अब हमारे पास जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो ये देखना है कि अगर कोई रैशनल नंबर, अभी क्या देखें, अभी हम देखें कि अगर कोई रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तो वो रैशनल नंबर पक्का p/q फॉर्म का होगा और q जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n ही आएगा, जहां m और n 0 या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। दूसरा हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि अगर किसी रैशनल नंबर का फॉर्म p/q हो और q 2 पावर m इंटू 5 पावर n फॉर्म का ही हो तो क्या वो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 100% टर्मिनेट करेगा ही करेगा? इसका कन्वर्स करना चाहिए, आओ उसको भी देखते हैं। जैसे देखो, कंसीडर few rational numbers, consider few rational numbers of the form p/q, q not equal to 0, p and q are integers and q has prime factorization, q has
prime factorization of the form 2 power m into 5 power n, where m and n are non-negative integers, as shown below। हम लोग कुछ रैशनल नंबर लेते हैं, जैसे एक ले लेते हैं जिसका डिनोमिनेटर याद रखना, उसमें सिर्फ 2 और 5 का ही कुछ पावर हो। से ले लेते हैं 7 स्क्वायर बाई 2 का क्यूब इंटू 5 का पावर 1। दूसरा ले लेते हैं 11 बाई 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 2। तीसरा 13 बाई 2 क्यूब, और चौथा से 17 बाई 5 स्क्वायर। इसमें देखो 2 और 5 दोनों है, m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 0 है। इसमें m का वैल्यू 0 है और n का वैल्यू 2 है। ये सारे रैशनल नंबर ही हैं। रैशनल नंबर क्या है, ये कितना समझ रहे हो ना? ये हो गया ऊपर 49 और नीचे हो गया 8 और 5 40। ये तुम्हारा हो गया 49/40। ये रैशनल नंबर है तुम्हारा ये, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टराइज करने बोलते तो ऐसा ही ना करते, जो अभी जस्ट किए थे उसका रिवर्स कर रहे हैं। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम, नीचे 2 क्यूब है, 5 का पावर 1 है, 2 का 3 पावर है, 5 का 1 ही है ना, तो 5 का 2 पावर हम ऊपर नीचे दे देते हैं, ठीक है। अब ऊपर हो गया 49 इंटू 25 बाई, ये हो गया 2 का पावर 3 और ये मिलकर के हो गया 5 का पावर 3। 49 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 इंटू 9 225, 22 बच गया, यहाँ से आ जाएगा 100, 122। 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब मतलब 2 इंटू 5 का क्यूब मतलब 10 क्यूब, 10 क्यूब मतलब 1000, तो 1225 अपॉन 1000। अब 1000 होगा तो देखो ये सीधे 3 जीरो हट के यहाँ डेसिमल आ जाएगा, मतलब कि इस चीज को लिख सकते हो 1225 बाई 1000 एंड दिस इज 1.225 विच इज ए डेसिमल एक्सपांशन विच टर्मिनेट्स। मतलब अगर कोई रैशनल नंबर तुम p/q फॉर्म का लेते हो, ये क्या था 49/40 था, 49/40, उसका डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 का ही पावर था, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन पक्का टर्मिनेट कर रहा होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसको भी करके देखते हैं। 2 का पावर 4 है ना, और 5 स्क्वायर है, तो एक 5 स्क्वायर ऊपर दे दो और एक 5 स्क्वायर नीचे दे दो, तो ये हो गया 11 इंटू 25 और नीचे हो गया 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4, ऊपर हो गया तुम्हारा 275 बाई 2 इंटू 5 10 का पावर 4 मतलब 10,000, और अब जीरो हटाओ ऊपर 0.0275। So this is also a decimal expansion which has a end, terminates। उसी तरह तुम इसको देखो, ऊपर भी 5 का क्यूब दे दो और नीचे भी 5 का क्यूब दे दो। आई होप काफी एक्सपीरियंस फील हो रहा होगा। तो यहाँ 125, ये 10 का क्यूब मतलब 1000। अब ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 5 65 और 6, 13 इंटू 12 156, so 162 by 1000 and this is 1.625। so this decimal expansion is also terminating। और इसमें ऊपर नीचे 2 स्क्वायर दे दो, ठीक है, 2 स्क्वायर दे रहे हैं हम लोग, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 4 और 2 इंटू 5 10 का स्क्वायर मतलब 100, so this is 68 by 100, this is 0.68। so this is also again a decimal expansion which terminates। मतलब कि अगर
तुम कोई भी रैशनल नंबर लेते हो जिसके डेसिमल डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 पावर m और 5 पावर n का ही कॉम्बिनेशन है, या सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 का पावर है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन पक्का टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ से जो थ्योरम आ रहा है वो थ्योरम भी हम लिखते हैं, ये पहले वाले थ्योरम का कन्वर्स है। जो पहला थ्योरम था, अब ये थ्योरम 2 आ रहा है। इफ x be a rational number, if x be a rational number of the form p by q, q not equal to 0, p and q are integers and q has prime factorization, and q has prime factorization 2 power m into 5 power n, where m and n are non-negative integers, then decimal expansion of x will terminate। ठीक है, ये हम लोग 2 थ्योरम प्रूव कर लिए, और ये दोनों थ्योरम से हमारे पास तीसरा थ्योरम अपने आप समझ में आ जा रहा है कि इफ x is a rational number, p by q, q not equal to 0, p and q are integers, and q doesn't have prime factorization of the form 2 power m into 5 power n, where m and n are non-negative integers, then decimal expansion of x will be non-terminating but repeating। हम क्लास के स्टार्टिंग में ही बोले हैं, चूंकि x एक रैशनल नंबर है तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होगा। तो अगर डिनोमिनेटर रैशनल नंबर का 2 पावर m और 5 पावर n का कॉम्बिनेशन या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 नहीं है, या 2 और 5 के अलावा अगर कोई और प्राइम नंबर डिनोमिनेटर में आया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन उसका एक पैटर्न होगा, वो रिपीटिंग होगा, वो पैटर्न तुमसे पकड़ा जाएगा। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल 1/7 इक्वल टू 1/7 क्या लिखा सकता है वो देखते हैं हम लोग डिवाइड करके। तो उसके लिए हम लोग को डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये पार्ट तुम एक बार लिख लो वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग ये 1/7 का एग्जांपल देखते हैं। तीनों थ्योरम को समझना काफी आसान था, डिफिकल्ट तो है नहीं। जैसे एग्जांपल तुम देखो, एग्जांपल 1/7 जो है, 1/7 तुम देख रहे हो, ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा एक और प्राइम फैक्टर है 7। तो 1/7 इक्वल टू क्या होता है, 7 से 1 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, आता ही है डिवीजन, 0 पॉइंट यहाँ 0 देंगे, आ जाएगा 7, 3 एक और 0 आ जाएगा, 4 से 28,
2 फिर एक 0 आ जाएगा, यहाँ 2 14 6 आ जाएगा, फिर एक 0 आ जाएगा, 8 56, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर एक 0 आ जाएगा, 5 35, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर एक 0 आ जाएगा, 7 14 1 आ जाएगा, फिर एक 0 आ जाएगा। और अब देखो रिपीट होना शुरू हो गया। फिर से देखो ये जो पार्ट है, आई होप यू कैन फील द रिपीटेशन। फिर से 0 हो जाएगा तो फिर 1 दोगे तो यहाँ 7 आएगा, 3 फिर एक 0 आ जाएगा, फिर 4 दोगे, फिर देखो 28 2 0 आएगा, फिर 2 दोगे 14 6 0 आएगा, 8 दोगे 56 4 0 आएगा, 5 दोगे 35, फिर 5 आएगा 0 आएगा, 7 दोगे 49, फिर 1 आ गया, फिर से 0 आएगा, फिर 1 से काउंटिंग शुरू हो जाएगा। फिर देखो ये चीज 142 142 857 857, सो दीज आर द सेम डेसिमल एक्सपेंशंस। तो रुकने वाला तो नहीं है, लेकिन अगला क्या आएगा ये तुम गेस कर दोगे, मतलब रिपीटिंग है। बस यही बोलना चाह रहे हैं कि रैशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं दे रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग भी अगर देगा ना तो उसका पैटर्न रिपीटिंग होगा। सो हम लोग ये देख लिए कि 1/7 is of the form p/q where q has prime factorization which involves a prime number 7 other than 2 and 5, then 1/7 has decimal expansion which is non-terminating but repeating को recurring भी बोलता है बहुत सारे किताब में, recurring। और 1/7 को क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट देखे ही थे, 1 पॉइंट करके कुछ आ रहा था जो रिपीट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये तीनों थ्योरम के बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन अब करेंगे। क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, बस बिना डिवीजन हम लोग को बताना है कौन सा रिपीटिंग होगा कौन सा नॉन रिपीटिंग होगा। क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक which of the following rational number has a terminating or non-terminating decimal expansion। बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट बोर्ड में आ जाता है। पहला क्वेश्चन 13/3125, दूसरा क्वेश्चन 77/210, तीसरा क्वेश्चन 129/2 5 का पावर 7 7 का पावर 5। नीचे 7 देखते ही के साथ मत बोल देना कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कभी कभी क्या होता है ऊपर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे 7 वाला कट जाएगा, तो उसका ध्यान देना है हम लोग को। चौथा 29/343 और पांचवा 15/1600। ठीक है, तो हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ सारे केस को सॉल्व कर लेंगे। पहला दिया है 13/3125,
ये 13 का पावर 1 3125 का फैक्टर ट्री जल्दी से बनाना। और ये फैक्टर ट्री अपने बोर्ड एग्जाम में रफ में मत बना देना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसी क्वेश्चन में लिखना वी आर ड्राइंग फैक्टर ट्री फॉर 3125। तो 5 से काटेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 625, फिर 5 से 25, 5 से 5, सो दिस इज 5 का पावर 4। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 का ही कॉम्बिनेशन है। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, क्योंकि डिनोमिनेटर देखो 2 पावर m और 5 पावर n का ही फॉर्म में है। दूसरा है 77/210, तो ऊपर लिख सकते हैं 7 का पावर 1 इंटू 11 का पावर 1, 210 के लिए 3, तो यहाँ 70, 7 यहाँ 10, 2 यहाँ 5, सो दिस इज 2 पावर 1, 3 पावर 1, 5 पावर 1 एंड 7 पावर 1। तो 7 तो कट जाएगा 11 पावर 1 बाई, लेकिन 2 पावर 1 5 पावर 1 के साथ साथ एक गड़बड़ वाला भी प्राइम फैक्टर आ गया है 3। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा इस रैशनल नंबर का, क्योंकि नीचे समझ रहे हो ना 2 और 5 के अलावा एक प्राइम फैक्टर 3 भी आ गया है। तीसरा है 129/2 पावर 2, 5 पावर 7, 7 पावर 5। 129 खुद ही एक प्राइम नंबर है, 129 कट नहीं सकता है। सो दिस इज, और नीचे 2 और 5 के अलावा 7 है, तो कटने का सवाल ही नहीं उठता है। मतलब इसका सीधा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। चौथा एग्जांपल 29 प्राइम नंबर है और 343 तो याद ही रहता है, ये 7 का क्यूब है, कटने उठने वाला है नहीं। सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। और एक लास्ट है तुम्हारा, यहीं पे कर देते हैं इसको। ये हो गया 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। 1600 का फैक्टर ट्री बनाना पड़ेगा। 2 से 800, फिर 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 25 का 5 और 5, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। फैक्टर ट्री वाला काम कई जो ऐसे ही बना देते हैं ना, ये बोर्ड एग्जाम में अच्छे से फैक्टर ट्री बनाना। अब ये हो गया तुम्हारा 3 तो कटने से रहा, ऊपर से नीचे 2 तो नहीं कट पाएगा, और 5 का एक बच जाएगा पावर। तो नीचे फिर से देखो सिर्फ 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये एग्जांपल से तुम सीख लिए ना कैसे देखना है कौन सा रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो किसका रिपीट करेगा। यही सब अगर रैशनल नहीं इरेशनल होता ना तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होता ही, साथ साथ रिपीटिंग भी नहीं होता, तुम अगला बता भी नहीं पाते। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following decimal expansion can be expressed in the form of a rational number, ठीक है। और 3 क्वेश्चन दिया है। पहला 1.423689 दूसरा दिया है 1.2020020002000 इसी तरह, और तीसरा दिया है 1.48976546 और इस पर बार का मतलब जानते हो, ये रिपीटिंग यूनिट है। इसमें से कौन सा रैशनल नंबर होगा तुम्हारे हिसाब से सोच लो और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, मन में आंसर आया। ये और ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल है। कैसे? ये तुम्हारा टर्मिनेट कर गया, ठीक है, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है ये, और टर्मिनेट करने वाला डेसिमल एक्सपांशन रैशनल नंबर का ही होता है। सो it can be expressed as p by q form। ये देखो टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0। अगला क्या होगा पता नहीं, हो सकता है 5 0 के बदले कुछ और ही आ जाए। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating, non-terminating and non-repeating, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। implies cannot be expressed in p by q form, मतलब ये रैशनल नंबर है ही नहीं, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये जो है ये होगा 1.48975546, फिर से 48975546, फिर से 48975546, ऐसे ही चलेगा। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। implies this can be put in the form p by q, where prime factorization of q will have some prime factor other than 2 and 5 also। ये चूंकि नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए रिपीट कर गया, इसलिए रैशनल नंबर है। जैसे ये रिपीट ही नहीं किया तो ये तो रैशनल है ही नहीं, ये रिपीट कर गया इसलिए रैशनल है, और टर्मिनेट नहीं किया इसीलिए डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी कुछ प्राइम फैक्टर है। जो पहला था वो टर्मिनेट कर गया था। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p by q फॉर्म, वेयर इसमें जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन है, वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज 2 पावर m into 5 पावर n, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आई होप इस वीडियो के साथ तुम एक्सपर्ट हो जाओगे ये बताने में कि फ्रैक्शन देखकर उसका फैक्टर ट्री बना के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना डिनोमिनेटर का क्या सीन है।
अगर सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। और अगर 2 और 5 के अलावा भी कुछ है तो फिर वो टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिपीट करेगा। और अगर ऐसा कोई डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया है जिसमें टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है, देन दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर, रादर दिस विल बी एन इरेशनल नंबर। ओके, थैंक यू।